हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का सेकेंड चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें फर्स्ट है दिया गया है x का मान कितना है 0, और सेकेंड है हमारा x का मान है -1, और थर्ड हमारा x का मान है 2। क्वेश्चन में कह रहा है हमारा, देखिए ये जो बहुपद दिया गया है उसमें यक्स बराबर इतना रखना है और इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रखना है 0। पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। दिए गए बहुपद में यक्स का मान क्या रखेंगे, हम लोग 0 रखेंगे। तो बहुपद हमारा क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। अब जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे 0। जहाँ यक्स है वहाँ हम क्या रख देंगे 0। तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। तो 5 इंटू एक्स आ गया, एक्स ये क्या रखेंगे 0, माइनस माइनस 4 है 4। अब इन दोनों के बीच में क्या है कुछ कोई चिन्ह नहीं तो क्या है गुणा। अब आ गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 0, प्लस क्या है 3। जब हम किसी संख्या का गुणा 0 में करते तो क्या आता है 0, मान जब किसी संख्या का गुणा 0 में करते तब पर भी क्या आता है 0, प्लस 3 है प्लस 3। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा 0। अब देखिए यक्स का मान 0 रख रहे हैं तो इस बहुपद का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। उसी प्रकार यक्स का मान कितना रखेंगे -1, तो बहुपद का मान देख लेते हैं हम। सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुपद क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और यक्स का मान कितना दिया है -1। जहाँ यक्स है वहाँ पे -1 रख देंगे। तो 5 यक्स आ गया तो यक्स की जगह -1। इन देखिए इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। अब कोष्टक लगा देते हैं तो इन दोनों की संख्या और कोष्टक के बीच में हमेशा ही गुणे का चिन्ह होता है। -4 इन कोष्टक लगा देंगे, यक्स यक्स का मान कितना है -1 का स्क्वायर है प्लस क्या है 3। अब 5 का गुणा -1 में होगा क्या आएगा -5। 5 का गुणा -1 में होगा -5, माइनस माइनस 4 है 4। अब -1 का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग करते हैं तो +1 का वर्ग करेंगे तो 1, प्लस क्या है 3, -5। अब देखिए माइनस है, माइनस का गुणा अंदर कोई चिन्ह नहीं तो क्या होगा प्लस, माइनस का गुणा प्लस में होगा क्या आएगा -4 एक कम 4, प्लस क्या है 3। अब देखिए इन दोनों का चिन्ह क्या है समान। समान जब चिन्ह होता है तो संख्या क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। तो 5 4 9, बड़े का चिन्ह क्या है माइनस, प्लस क्या है 3। अब यहाँ पे संख्याएं अलग अलग, देखिए चिन्ह क्या है यहाँ पे अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटते हैं, तो बड़ा में से छोटा घटाकर बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। 9 में से 3 गया क्या आएगा 6, बड़े का चिन्ह क्या है हमारा माइनस। अब देखिए जब इसको सॉल्व किए 3 और यक्स का मान -1 रखेंगे तो क्या आएगा -6। उसी प्रकार यक्स जहाँ है वहाँ पे क्या रख देंगे 2, तो बहुपद का मान ज्ञात हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रख देना है 0, फिर क्या रखना है 1, फिर क्या रखना है 2। और जहाँ t है वहाँ भी एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। अब जहाँ यक्स है वहाँ पे भी एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। इस वाले भी क्वेश्चन में सेम ऐसे ही करेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बहुपद कितना दिया गया है py बराबर कितना दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हम P0 निकालते हैं, P0 निकाल रहे हैं। देखिए y की जगह कितना हो जा रहा है 0, जहाँ y वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0 को स्क्वायर करेंगे 0, माइनस है माइनस। अब y की जगह क्या लिखेंगे 0 प्लस 1। 0 में 0 घटाएंगे 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 1। P0 का मान कितना हुआ 1। उसी प्रकार P1 का मान ज्ञात कर लेंगे। अब P1 पूछ रहा है। अब देखो y की जगह क्या हो गया हमारा 1, तो y की जगह 1 रखेगा तो 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 रखेंगे प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा आंसर 1। अब हम निकालते हैं P2 का मान। P2 का मान निकालते हैं, जहाँ पे अब y है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस y आ गया, फिर क्या रखेंगे 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 घटाएंगे हमारा ज्ञात क्या ज्ञात होगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना ज्ञात होगा 3 ज्ञात हो जाएगा।
अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार जहाँ टी है वहाँ पे क्या रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। पी टी बराबर कितना दिया है, 2 + t + 2t² माइनस टी क्यूब। अब देखते हैं, एक बार P0 का मान पूछ रहा है, P1 का मान पूछ रहा है, P2 का मान पूछ रहा है। अब देखिए जहाँ t है वहाँ पे एक बार 0 रखना है, जहाँ t है वहाँ पे एक बार 1 रखना है, जहाँ t है वहाँ पे एक बार 2 रखना है। चलिए हम सर्वप्रथम 0 रख के चेक करते हैं कितना आंसर हमारा ज्ञात हो रहा है। 2 है 2, t आ गया, t की जगह 0 रख देंगे, 0 + 2 है 2 इंटू फिर t आ गया, t की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, माइनस t आ गया, t की जगह 0 रखेंगे, 0 का क्यूब करेंगे 0। अब देखिए 2 है 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और प्लस है प्लस, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस 0। अब देखो 2 में 0 जोड़ेंगे हम 2 ही प्राप्त होगा, और 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। अब क्या रखेंगे, P1 का मान पूछ रहा है, तो मतलब जहाँ t है वहाँ पे क्या हो जाएगा 1। 2 है 2 प्लस t आ गया, t की जगह 1 प्लस 2 है 2 और 1 का t का स्क्वायर, t का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, मतलब 1 का गुणा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा है, माइनस t आ गया, t का मान कितना है 1, 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1, 1 का क्यूब मतलब क्या होगा 1 का गुणा, जितना घात रहता है उसका गुणा उतने ही बार होता है, मतलब इस संख्या का गुणा उतनी बार होगा, मतलब 1 का गुणा कितनी बार होगा 3 बार होगा, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1 एक कम 1 एक कम 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा हमारा 3 प्लस है प्लस, 2 एक कम 2 माइनस 1, 3 2 5, 5 में से 1 गया कितना आया 4। अब उसके बाद P2 ज्ञात कर लेंगे, जहाँ पे t है उसी वही जगह क्या रख देंगे हम लोग, उसकी जगह 2 रख देंगे, 2 है 2 फिर t आ गया, t की जगह 2 रख देंगे, प्लस 2 है और t आ गया, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, t आ गया तो t का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। देखिए 2 का स्क्वायर 2 कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4, फिर क्या है माइनस टी क्यूब, टी का मान कितना है 2, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 2, अब कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसे सॉल्व करेंगे 2 2 4 प्लस है प्लस, 2 चौके 8 माइनस 8। अब ये प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारा आंसर 4 आ गया। उसी प्रकार तीसरा पार्ट चौथा पार्ट हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब आ गया हमारा नाम यहाँ पे शून्यक, तो पहले शून्यक किसे कहते हैं, यक्ष का वह मान, यक्ष का वह मान, देखिए यक्ष का मान दिया गया है ना, यक्ष का वह मान अगर बहुपद में रख दें, अगर शून्य के अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो वहीं क्या कहलाता है शून्यक, अर्थात शून्य की परिभाषा होगी यक्ष का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर दे, मतलब शून्य के बराबर कर दे, वहीं उसका शून्य कहलाता है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट है हमारा px बराबर कितना है हमारा 3x + 1। अब देखिए यक्ष का मान कितना है -1/3 है। अब देखिए हमको चेक करना है यह इसका शून्यक है कि नहीं। चलिए शून्यक नहीं है कि नहीं, तो पहले इसका मान उठा के इसमें रख देंगे, देखते हैं 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो यक्ष की जगह कितना रखेंगे -1/3, p कोष्टक में -1/3 का मान उठाकर इस बहुपद में रख देंगे, 3 है 3, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, यक्ष आ गया, यक्ष का मान कितना है -1/3 + 1। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का है नीचे, प्लस का गुणा माइनस में होगा, -3 एक कम 3/3 एक कम 3 + 1, 3 का भाग 3 में देंगे कितना आ जाएगा 1 बार जाएगा, -1 है माइनस प्लस 1। अब देखिए संख्या समान है चिन्ह अलग अलग है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब देखिए यक्ष का मान जो था बहुपद में रख दिए तो 0 के बराबर कर दिया, जब 0 के बराबर हो जाएगा तो वह उसका शून्यक है। अगर 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। इसी प्रकार सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, क्या हमारा है px बराबर कितना है 5x - पाई।
और यक्स का मान दिया हुआ है कितना है 4/5, जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे 4/5, 5 है 5, 4/5 रख दिए, माइनस पाई, 5 5 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आया हमारा 4 माइनस पाई। जब 4 माइनस पाई आ गया तो हमारा ये 0 के बराबर नहीं है, ये तो 0 आना चाहिए, 0 होगा तभी इसका शून्यक होगा, 0 नहीं है इसलिए शून्यक नहीं है। अब देखिए 4 माइनस पाई 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह जो 4/5 है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। उसी प्रकार इसको सॉल्व कर देंगे। तीसरा पार्ट है हमारा है px बराबर कितना दिया है x² - 1 का शून्यक 2 ठो दिया गया है, तो दोनों का मान बारी बारी से इस बहुपद में रखना पड़ेगा। चलिए हम पहला रख देते हैं -1 रख, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे -1, तो -1 अब स्क्वायर है स्क्वायर -1। अब देखिए -1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा +1, अब कुछ फिर क्या है -1, अब एक में से एक गया 0, मतलब ये क्या होगा इस बहुपद का शून्यक -1 है। अब फिर चेक करते हैं 1 है कि नहीं, अब जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 1, x का मान 1 का स्क्वायर -1, एक का स्क्वायर करेंगे एक -1, एक में से घटाएंगे 0। अब देख रहे हैं कि यह दोनों इस बहुपद के शून्यक हैं। इसी प्रकार हम चौथा पार्ट कर लेंगे, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे -1 रखेंगे, चेक करेंगे कि 0 हो के बराबर हो रहा है कि नहीं। उसी प्रकार x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 2 इस बहुपद में रख देंगे, देख रहे हैं इस बहुपद का मान 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। जब भी बहुपद का मान 0 आएगा, x का मान रखेंगे, जब बहुपद का मान 0 आएगा तभी क्या होगा उसका शून्यक होगा, अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जब आपको देखिए बहुपद दिया गया तो बहुपद के बराबर बस लगा दीजिए 0। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या दिया गया है px बराबर x + 5, तो ये बहुपद का नाम है, इस बहुपद का नाम px है, तो px बराबर क्या कर देंगे 0, x + 5, मतलब जो बहुपद दिया गया होता है बस उसकी बराबर 0 लगा दीजिए, x का मान ज्ञात कर लीजिए, वहीं उसका क्या होगा शून्यक होगा। इधर +5 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा -5, मतलब x का मान कितना आएगा -5, तो इस बहुपद का शून्यक कितना है -5। सेकेंड पार्ट हमारा है क्या है x - 5, देखिए बहुपद के बराबर क्या लगा दीजिए 0, इधर -5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, ये जो इस बहुपद का शून्यक कितना होगा +5। अब देखिए इसी प्रकार तीसरा पार्ट चौथा पार्ट हम लोग कर लेंगे। अब पांचवा है हमारा है 3x दिया गया है, तो बहुपद के बराबर क्या लगा देंगे 0, जब बहुपद के बराबर 0 लगाते हैं तभी शून्यक प्राप्त होगा। अब देखिए 3 का इधर गुणा इधर आएगा, हमारा क्या हो जाएगा भाग, जब किसी संख्या का भाग 0 में देते हैं तो क्या आता है 0, तो मतलब इस बहुपद का शून्यक कितना होगा 0 ही होगा। अब छठवां पार्ट है हमारा है ax है, तो बहुपद के बराबर क्या लगा देंगे 0, अब a का गुणा इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, जब किसी भी राशि का भाग 0 में देते क्या आ जाता है 0, मतलब इस भी बहुपद का शून्य कितना होगा 0 होगा। और हमारा लास्ट है 7वां पार्ट cx + d, इस बहुपद का शून्य का निकालना है तो बराबर क्या लगा देंगे 0, शून्य मतलब x का मान निकालना है आपको, cx इस साइड +d है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -d, अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, c का गुणा है उधर जाएगा हमारा क्या हो जाएगा भाग -d/c, तो इस बहुपद का शून्य कितना होगा -d/c। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। थैंक यू।